हेलो दोस्तों, मैं निशा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज हम जा रहे हैं पुणे का एक ऐतिहासिक बाज़ार। जी हाँ, ये है जूना बाज़ार। ये बाज़ार कस्बा पेट में है, जो कि पुणे रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब है। जूना बाज़ार को ओल्ड बाज़ार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पिछले 250 सालों से ये बाज़ार यहीं पर वेडनेसडे और संडे को सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक लगता है। पुणे का ये 250 साल पुराना ऐतिहासिक बाज़ार ऐसा क्या है कि ये बाज़ार पिछले 250 सालों से लगता आ रहा है, वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। इस मार्केट में आपको हर तरह के शूज़ एंड स्लीपर्स मिलने वाले हैं। बड़े से बड़ा ब्रांड से लेकर छोटे से छोटा ब्रांड तक, रेगुलर वेयर, ऑफिशियल वेयर, हर टाइप्स के शूज़ एंड स्लीपर्स, आपको सब कुछ यहाँ एक ही मार्केट में मिल जाएगा। लेकिन आप में बार्गेनिंग का स्किल होना चाहिए, तभी आप अपने हिसाब का कुछ परफेक्टली यहाँ से बाय कर पाएंगे। चलिए मार्केट में आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी तो आपको सब कुछ कॉमन चीज़ें ही यहाँ पे दिख रही होंगी, जो नॉर्मली हम सब ऑलमोस्ट सभी स्ट्रीट के साइड की मार्केट में देखते हैं। लेकिन इस मार्केट की खासियत यही नहीं है। इस मार्केट की खासियत तो ये है कि यहाँ आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो शायद हमारे जनरेशन्स के लोग तो कभी देखे भी नहीं होंगे। बहुत सारे एंटिक, यूनिक, एकदम ऐसी ऐसी चीज़ें जो बहुत पुरानी है, मतलब वो देख के ही लग रहा है कि वो कितना पुराना है। वो सारी चीज़ें आपको इस जूना बाज़ार में देखने को मिलेंगी। कुछ चीज़ों को हम लोग वेस्ट मटेरियल समझ के फेंक देते हैं, वैसी चीज़ें भी इस मार्केट में आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा पुराना से पुराना, एंटिक से एंटिक सामान यहाँ पे मिलता है। और सच में सीरियसली यहाँ पे भीड़ भी बहुत होती है, मतलब लोग खरीदते भी हैं। ऑफकोर्स खरीदते होंगे, तभी तो पिछले 250 सालों से ये सारी चीज़ें यहाँ बिक रही हैं। इस मार्केट को जाना ही इसीलिए जाता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत एंटीक है, जो बहुत पुरानी है, शायद हम किताबों में ही उसे देखते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे विजिबल होंगी। और नॉर्मली एक स्ट्रीट साइड में जो मार्केट होते हैं, वहाँ जो बेसिक चीज़ें मिलती हैं वो सब यहाँ मिलता है। या 100ला एक, 100ला एक, 100ला एक। माल अच्छा है, माल अच्छा है, पैंट का कपड़ा अच्छा है। 100 रुपए में कहीं नहीं मिलेगा। घर में पहनो, काम में पहनो, जिम में पहनो, जॉगिंग में पहनो, रोज। नॉर्मली हर एक चीज़ें आपको सस्ती भी मिलेंगी। ये सब सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज़ का ही था, तो इसीलिए इसको सस्ता बाज़ार भी कहा जाता है। यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें मिलती हैं वो मोस्टली सेकंड हैंड होती है, और इसमें कोई गारंटी भी नहीं होती है। आप इसे लेके अगर तुरंत घर चले जाते हैं और वो अगर ख़राब निकल जाता है तो इनकी ज़िम्मेदारी नहीं होगी, वो यहाँ पे साफ साफ बताते हैं। तो इसीलिए कुछ भी अगर आपको लेना हो तो यहाँ पे चेक करके उसी वक्त आपको लेना पड़ेगा। हर कंट्री की करेंसी, इवन हमारा जो पुराना नोट हुआ करता था, जो अब नहीं चलता है या फिर नहीं देखने को मिलता है, वो सब कुछ आपको इस मार्केट में मिलेगा। यूनिक तरीके से वो यहाँ पे बिकता है। साथ ही साथ हर तरह का बुक्स, बहुत सारे ऐसे बुक्स जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। इस मार्केट में लोग रखते हैं। इसके अलावा ये सारी बेसिक चीज़ें तो आपको हर मार्केट में देखने को मिलेंगी। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ पर थोड़ा सस्ता होता है चीज़ों का प्राइस। और कुछ अगर वो प्राइस कहते भी हैं तो अगर आप बार्गेनिंग करेंगे तो ठीक ठाक मिल जाता है। ये देखिए, ये मूर्तियाँ, ये बनावट, ये सब कुछ शायद आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगा। हर वैरायटीज़ का डेटा केबल, चार्जर, ब्लूटूथ, सब कुछ यहाँ आपको देखने को मिलेगा। और इनके प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ये 50 रुपीज़ में ही दे देते हैं।
लेकिन वही है कि ये चलेगा कि नहीं इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, कुछ यूनिक आपको करना है, कुछ डिफरेंट आपको करना है, तो ये मार्केट आपके लिए सही है, क्योंकि यहाँ जो चीज़ें आपको मिलेंगी वो बहुत ही यूनिक और रेयर चीज़ें देखने को मिलेंगी जो शायद आपको सब जगह ना मिले। तो अगर सच में आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो या फिर टेक्निकली कुछ चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो छोटी मोटी चीज़ें आपको यहाँ से एकदम पक्का है मिल ही जाएगा। मैंने बहुत सुना था जूना बाज़ार के बारे में कि ये एक बहुत यूनिक मार्केट है और ये इंडिया का एक लार्जेस्ट सेकंड हैंड मार्केट है जहाँ पर सारी यूनिक चीज़ें कलेक्ट होती हैं, इसलिए हमारा यहाँ पर एक बार विजिट करना तो बनता था। इतने सारे बर्तन की वैरायटीज़ होती है ये तो मुझे सच में नहीं पता था, वो मुझे इस मार्केट में ही देखने को मिला। क्या यूनिक तरीके का, मतलब पुराने ज़माने का, पुराने दौर में जो चीज़ें रखी जाती थी वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। ये सब कुछ मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन हाँ मूवीज में बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। 5 पैसे 10 पैसे जे जर्मन सिल्वरचे यायचे ना आधी हे सगळे त्यामध्ये। और ये भैया बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं कि कहाँ का कौन सा सिक्का है, कितने का है, कहाँ की करेंसी है, ये लोग सब कुछ कलेक्ट करके रखते हैं। हम में से भी कुछ लोग होते हैं जिनको कलेक्शंस करना बहुत पसंद होता है यूनिक चीजों का, तो अगर आप सिक्कों का कलेक्शन करना पसंद करते हैं तो आपको तो यहाँ पे मिल ही जाएगा। बाकी सारी चीज़ों की सेल तो आपको इस मार्केट में देखने को मिल ही जाएगी। जैसा कि मैंने कहा है वीक में 2 दिन ये मार्केट लगता है, वेडनेसडे और संडे। ये मोबाइल फ़ोन आपको आपके बार्गेनिंग के स्किल के हिसाब से 2000-3000 तक मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था जूना बाज़ार पुणे का एक ऐतिहासिक मार्केट। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।